किसान बड़े खुश हैं कि जो पराली अभी तक उनकी समस्या थी उससे अभी हमने हेडलाइन देखी कि जहाज का जो फ्यूल होता है, पराली जो अभी तक एक प्रदूषण का कारण थी और दिल्ली में खासतौर पर एक बड़ी चिंता का विषय थी, उस पराली का भी कुछ इस्तेमाल करने का आपने ऑलरेडी प्लान बना रखा है। देखिए, पराली से बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बनता है। हमारे देश में 185 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका काम शुरू है, जो पंजाब, हरियाणा और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश 100 शुरू है और 36 प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं जो बायो सीएनजी और बायो एलएनजी तैयार करते हैं, जिससे ट्रैक्टर, बस और ट्रक चल रहे और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को बेचते हैं। पराली से पानीपत में एक शुरू हुआ है जो 1 लाख लीटर इथेनॉल बनाता है, 150 टन बायो बिटुमिन बनाता है और अब बायो एविएशन फ्यूल बनाएगा। और वर्ल्ड में ये निर्णय हुआ है कि अब एविएशन फ्यूल में करीब 8% एविएशन फ्यूल डाली जाएगी, बायो फ्यूल डाली जाएगी एविएशन फ्यूल। हाँ, अभी हमने देहरादून से स्पाइस जेट का एक विमान 50% एविएशन फ्यूल डालकर, बायो एविएशन फ्यूल डाल के दिल्ली में लाया था। अच्छा। विस्तारा का विमान आया है। तो देश में क्रांति होगी। अब किसान केवल अन्नदाता नहीं होगा, केवल ऊर्जादाता नहीं होगा, केवल विटामिन दाता नहीं होगा, तो वो हवाई ईंधन दाता बनेगा। ये हमारे लिए खुशी है। और इसलिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर हम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि G20 के कारण अब वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी आएगी, वर्ल्ड के स्टैंडर्ड्स आएंगे, एक दूसरे की मदद होगी और बायो एविएशन फ्यूल का उत्पादन बढ़ के गाँव, गरीब, मजदूर, किसान का भला होगा। कलकी जिसका एक दूसरा पहलू ये भी है, उसकी भी चिंता दूर कीजिए कि जिनके पास डीजल की गाड़ियां हैं, पेट्रोल की गाड़ियां हैं, जब आप ज्यादा इस्तेमाल इनका करेंगे तो आपको उनको डिस्करेज करना होगा। तो डिस्करेज करने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसा होने जाए जो उनकी बजट पर भारी पड़ जाए, वो महंगी पड़ जाए? देखिए, पहली बात तो ऐसे कि इलेक्ट्रिक में जीएसटी 5% है और पेट्रोल डीजल पर 48% है। और दूसरी बात देखिए, जब हमारी सरकार आई तब 48% कार जो बेची जाती थी 48% डीजल की होती थी, अब 18% पे आई है। डीजल बहुत ही हजारडस है। तो मेरा अनुरोध है कि एलएनजी, सीएनजी, इथेनॉल, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक, मिथेनॉल, इससे प्रदूषण कम होगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली में हमारे लोगों का जीवन, लाइफ 10 से 12 साल प्रदूषण कम हो रहा है। और इसलिए इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस हमारी नीति है। और इसलिए मैंने मैन्युफैक्चरर को कहा कि आप ही बायो फ्यूल पे जाइए, अल्टरनेटिव फ्यूल पे जाइए। फ्लेक्स इंजन लाया हमने, ये मैन्युफैक्चरर से बोला है आपने? हाँ, वर्ल्ड की पहली फ्लेक्स इंजन इनोवा जो 100% बायो इथेनॉल पर चलती टोयोटो की गाड़ी मैंने लॉन्च की। और उस गाड़ी में अब 60% वो बिजली तैयार करेगी और 40% बायो इथेनॉल पर चलेगी। प्रदूषण नहीं के बराबर होगा। और एवरेज का हिसाब लगा है तो 25 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव होगा, तो कंज्यूमर का भी फायदा होगा। तो अब धीरे धीरे लोगों को मैंने कहा कि आप अब डीजल के बजाय अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल के, इलेक्ट्रिक के, उसके आप कोई टाइमलाइन भी है कि जिस टाइमलाइन में आप ये सोचते हैं कि ये शिफ्ट हो जाए कि लोग डीजल से? नेचुरली होगा। अभी आपके पास अगर पेट्रोल की कार है तो आपका 30,000 रुपये महीना खर्चा है, इलेक्ट्रिक कार का 2,000 रुपये है, तो आप लेनी ही है कार, मेंटेनेंस कॉस्ट भी नहीं लगेगी। ये कहने की अभी देश में इलेक्ट्रिक, आप महंगा तो नहीं करने जा रहे हैं डीजल की कार को? पहली बात तो मेरे अधिक महंगा करना मेरे अधिक, हाँ, आपके अधिकार में नहीं, लेकिन आपकी जानकारी है। पर मुझे लगता है कि इंडस्ट्री ने ये महंगा होने की राह न देखते हुए उन्होंने खुद होकर अगर अल्टरनेटिव फ्यूल पर, बायो फ्यूल पर जाएंगे तो देश का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।